नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, पटना में बीच सड़क पर मेदांता अस्पताल में काम करने वाली नर्स को चाकू से गोद-गोद कर हत्या कर दिया गया और वहीं पे जो जनता थी वो बस देखते रह गई, लेकिन वो उसे ना बचा पाई, ना हंगामा कर पाई, ना उसे हॉस्पिटल में पहुंचा पाई। हाँ, वीडियो ज़रूर बनाते रह गया सब। आज के दौर में ये बहुत फेमस है कि अगर आप कहीं रोड पे जख्मी हैं तो पहले वीडियो बनाएगा, उसके बाद ही उसका हॉस्पिटल या कहीं पे पहुंचाएगा। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं, क्या पूरा मैटर है। जो बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, ये सिर्फ पटना का नहीं है, पूरे बिहार का है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा और वीडियो में भी देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि चर्चित प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी हत्या की जाती है। उसके बाद फिर आता है बात पटना में दिन दहाड़े एक वार्ड पार्षद के पति नीलेश मुखिया जी को गोली मार दिया जाता है। और ये तो गिने चुने जो गिने चुने ही अपराध हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, वो बात छोड़िए, अब मैं आता हूँ उस महिला को, उस नर्स की कहानी पे जिसकी की मृत्यु हो गई चाकू से गोद कर। उसको चाकू मारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना पति ही है। कंकड़बाग इलाके में दिन दहाड़े चाकू मारने की घटना से पूरा कंकड़बाग हिल गया और मारने वाला भी उसका अपना पति ही था। जानकारी के अनुसार नर्स की हत्या उसके इंजीनियर पति हरित उर्फ हरि भास्कर ने की। वो कोई अनपढ़ नहीं था, वो बीटेक किए हुए था। 25 वर्षीय सोनी कुमारी, जिसकी की मृत्यु हो गई, नर्स का नाम सोनी कुमारी है, दिन दहाड़े बीच सड़क पर बेरहमी से चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। यह घटना शनिवार के करीब 3:15 कंकड़बाग थाने के पीसी कॉलोनी साई नेत्रालय गली में एक एफ सेक्टर के मकान संख्या 3 के समीप अन्नपूर्णा गल्ला भंडार के सामने घटित हुई। घटना को अंजाम देकर पति पैदल ही चाकू लेकर फरार हो गया और जनता मुख दर्शन बन के देखते रह गई। खास बात यह है कि सोनी को पकड़कर उसके पति हरि ने 8 बार चाकू मारा है और वह बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की और न ही चाकू मारने वाले उस पति को पकड़ने का प्रयास किया। यहाँ तक कि लोग उसे उठाकर अस्पताल भी नहीं ले गए। लेकिन एक होंडा सिटी कार वहीं से गुजर रही थी, उसमें एक महिला व उनके चालक ने ये देखा और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इंसानियत के नाते उन्होंने इंसानियत दिखाई और नर्स को इलाज के लिए HN दिवाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन वहाँ पे ले जाने में देर हो गई थी, उनको चिकित्सकों ने, डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। अगर वहाँ पे जो मुख दर्शन बने हुए थे वो लेकर के जाते तो शायद उस नर्स की जान बच जाती। अब मैं उनका पूरा हिस्ट्री बताता हूँ दोनों का, कि उनका घर कहाँ है और क्या है। पूर्णिया के रहने वाले थे वो दोनों पति पत्नी पूर्णिया के टाउन इलाके के रहने वाले हैं। सोनी 1.5 साल से कंकड़बाग के मेदांता हॉस्पिटल में ट्रेनिंग नर्स के रूप में काम कर रही थी और करीब 4 साल पहले बीटेक पास आउट हरि से शादी हुई थी उनकी। लेकिन शादी के 1 साल बाद से ही दोनों के बीच पटरी नहीं बैठ रही थी और पति कुछ भी काम नहीं करता था। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ना मैं उनके घर पे गया हूँ। सोनी ने नर्स की पढ़ाई कर रखी थी और उसे 1.5 साल पहले मेदांता हॉस्पिटल में ट्रेनिंग नर्स के रूप में काम मिल गया था। इसके बाद वह पूर्णिया से पटना चली गई और मेदांता हॉस्पिटल के पीसी कॉलोनी जे सेक्टर में स्थित छात्रावास में रहकर वो अपना काम कर रही थी और रोज ड्यूटी जाती थी और हॉस्पिटल से और अपना
एक सहेली के साथ रोज उसका रूटीन था, उसी टाइम वो अपने छात्रावास में वापस लौट जाती थी। मृतक के सहयोगी ने पुलिस को जानकारी दी कि पति बराबर वहां आता था और उसे परेशान करता था, साथ ही फोन पर धमकी भी देता था। वह साथ में रहने को कहता था लेकिन वह रहने को तैयार नहीं थी। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि परिवारवाद विवाद के चलते उसके पति द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस अनुसंधान कर रही है और आरोपी की गिरफ्तार के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ मिनट पहले ही वहां से पीसीआर वैन गुजरी थी, लेकिन भीड़ होने के बावजूद वैन ने ये नहीं सोचा, पुलिस वाले ने ये नहीं सोचा कि हम गाड़ी रोक कर उससे उतर करके हम देख लेते हैं कि पूरा माजरा क्या है। मृतक सोनी कुमारी के पति ने उसके पेट में इतना चाकू मारा कि उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई थी। अतिरिक्त तक निकल गया था बाहर। पति हरि ने काफी बेरहमी से सोनी को पेट और सीने में कई चाकू मारा। उसमें पेट और चाकू घुसाकर उसने नचा दिया, जिसके कारण पेट की सारी अतरी बाहर निकल गई। वहां पर कई लोग थे लेकिन सभी तमाशा देखते रहे, यहां तक कि उसने चाकू मारने के बाद अपने कंधे से गमछी निकाली और खून साफ कर पैदल ही निकल गया। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। किसी व्यक्ति ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। अगर लोग एकजुट होकर उसके पति को पकड़ते तो वो पकड़ा जाता। अब समझिए कि वहां पे कोई भी आदमी उसके पति का सामना नहीं कर पाया, सिर्फ एक चाकू होने की वजह से। और समझिए कि उसके कितना टाइम था कि वो आराम से अपने सर से गमछी निकालता है, अपने कपड़े पर लगे हुए खून को साफ करता है, चाकू को साफ करता है और फिर आराम से अब वहां से निकल जाता है। सीसीटीवी अगर नहीं रहती तो मामले का उद्भेदन नहीं होता कि ये लड़का जो चाकू मारा है वो कौन था, और यहाँ कहानी दूसरा बदल जाता कि लड़की का बॉयफ्रेंड था या कुछ था, ऐसा होता। लेकिन सीसीटीवी कैमरे से उसकी पहचान हो पाई और उसका उद्भेदन हुआ। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी कामिया मिश्रा, कंकड़बाग थाना अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद दल बल के साथ पहुंचे और जांच की। साथ ही एफएसएल की टीम जांच करने पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को आसपास का सीसीटीवी कैमरा खंगाला, तभी यह जानकारी मिली कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। पटना पुलिस की एक टीम पूर्णिया के लिए रवाना हो गई है। सोनी के परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस की गश्ती टीम से गुजरने के बाद तुरंत हुई थी घटना, लेकिन पुलिस वालों ने उसे झांकना भी नहीं उचित समझा, जिसकी वजह से आज एक होनहार नर्स की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें। धन्यवाद। और छोड़ जाते हैं कुछ पल के वीडियो के साथ, जिसमें कि आम पब्लिक और सोनी का चाकू मारने का तो दृश्य नहीं है, लेकिन उस जगह का दृश्य है जहां पे चाकू मारा गया था। धन्यवाद। और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो Facebook से देख रहे हैं हमारे Facebook पेज को फॉलो कर दें। लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताएं क्या ये सही है। दोनों के रिश्ता में इतना दरार आ गया कि मारने पे उतारू हो गया पति। आखिर क्या बात है उसका अभी तक तो उद्भेदन नहीं हो पाया, लेकिन आप सब कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके जरूर बताएं कि आखिर कब तक ऐसा होते रहेगा। धन्यवाद। चार के आसपास रामदास अस्पताल नर्स का काम करती है, पुलिस चाकू मार के हत्या किया गया। अस्पताल में लाया गया और जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अभी प्रथम दृष्टया उनके घर वाले को सूचना दी गई है, पूर्णिया के रहने वाले हैं। प्रथम दृष्टया आपसे क्या क्या उम्र होगा लड़की का? 25। अच्छा, क्या लग रहा है आपको पहला दृश्य क्या लग रहा है? कोई लड़की लड़का का चक्कर या पारिवारिक विवाद अभी जो भी आगे क्या घर वाले आते हैं। सर, घटनास्थल पर जांच करने आए, क्या कुछ निकला, क्या कुछ बातें स्थानीय लोगों ने बताई, क्या कुछ हुआ था? दोनों आगे पीछे बातचीत करते हुए आ रहे थे। हाँ, कहाँ पे घटना हुई है? साई नेत्रालय के पास डबल ATM। क्या कैसे हत्या हुई है? चाकू से फरार हो गया आरोपी। हाँ। उसके हत्या के पहले उसके साथ था वो? हाँ।
आसपास में मेदांता अस्पताल में जो नर्स का काम करती थी पुलिस चाकू मार के हत्या किया गया। अस्पताल में लाया गया और जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अभी प्रथम दृष्टया उनके घर वाले को सूचना दी गई है, पूर्णिया के रहने वाले हैं। प्रथम दृष्टया आपसे कितना उम्र होगा लड़की का? 25। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? पहला दृश्य क्या लग रहा है? कोई लड़का का चक्कर या पारिवारिक विवाद अभी आ गया। क्या घर वाले आते हैं सर, घटनास्थल पर जांच करने आए, क्या कुछ निकला, क्या कुछ बातें स्थानीय लोगों ने बताई, क्या कुछ हुआ था? दोनों आगे पीछे बातचीत करते हुए आ रहे थे। हाँ। उसके बाद कहाँ पे घटना हुई है? साई नेत्रालय के पास डबल ATM क्या कैसे हत्या हुई है? चाकू से। फरार हो गया आरोपी। हाँ। उसके हत्या के पहले उसके साथ था वो? हाँ। पौने 4 के आसपास में मेदांता अस्पताल में जो नर्स का काम करती थी पुलिस चाकू मार के हत्या किया गया। अस्पताल में लाया गया और जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अभी प्रथम दृष्टया उनके घर वाले को सूचना दी गई है, पूर्णिया के रहने वाले हैं। प्रथम दृष्टया आपसे